ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं गायन पूजन योग्य आत्मा हूँ। गायन होता है जिसका गुणगान हो, महिमा हो, स्तुति हो। पूजन विधिवत मंदिरों में मूर्ति रख के उसको चढ़ावे चढ़ाना, आरती पूजा इत्यादि करना। तो जो महान कर्म करके जाते हैं उनका गायन भी होता है, पूजन भी होता है। कि कौन सी महानता है जिससे आत्मा इतनी योग्य बन जाती है जो उसका गायन और पूजन हो। क्योंकि मान इज्जत हर एक को चाहिए। हर एक को अच्छा लगता है कि मुझे सब जाने, सब माने, मेरा मान हो, सम्मान हो। तो उसकी गुह्य गति बाबा ने समझाई है कि गायन और पूजन उन आत्माओं का होता है जिनमें सदा प्रसन्न रहने की विशेषता होती है। सदा प्रसन्न, उनकी प्रसन्न चित्त की विशेषता के कारण वो नामी ग्रामी हो जाते हैं और उनका गायन और पूजन होता है, प्रसिद्ध हो जाते। प्रसन्न चित्त कैसे बनते हैं वो, उसके पीछे क्या चीज काम करती है, उसका नाम बाबा ने लिया संतुष्टता। जो आत्माएं सर्व को संतुष्ट करती हैं और सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेती हैं, वो आत्माएं नामी ग्रामी प्रसन्न चित्त हो जाती, खुश रहते, हमेशा खुश रखते हैं, खुश रहते हैं। इसलिए उनका गायन और पूजन करते हैं लोग। बड़ी गुह्य गति की बात बाबा ने बताई। खुद प्रसन्न रहते हैं और सबको संतुष्ट करते हैं। ऐसी जो आत्माएं होती हैं वो सबके शुभ चिंतक होते हैं और शुभ चिंतक होने के कारण से जो भी उनके संपर्क में आएगा उसको खुशी मिलेगी उनसे। खुद प्रसन्न चित्त है और जिसका चित्त प्रसन्न है ना, वो अशुभ चिंतक नहीं हो सकता। क्योंकि अशुभ सोचते ही अपनी खुशी घटने लगती है। रियल जो प्रसन्नता वाली आत्माएं हैं, शुभ चिंतक है सबके लिए। और शुभ चिंतक होने के कारण से जो उनके संग में आया, संपर्क में आया, वो खुशी प्राप्त करता है। हिम्मत, उमंग, उत्साह, उड़ती कला के पंख उसको महसूस होते हैं इन आत्माओं के संग में आने के कारण से। इसलिए क्योंकि ऐसी ऐसी प्राप्तियां होती हैं तो कोई उनके भक्त बन जाते हैं, कोई अधिकारी बन जाते हैं। अधिकारी बनना माना उनसे गुण शक्तियां प्राप्त करके खुद योग्य बन गए। कोई फिर पूजन बहुत करते हैं। गुह्य गति की बात है सारी कि हमारा गायन और पूजन किस आधार पर होता है, हमारे चित्त की प्रसन्नता के आधार पर। और चित्त की प्रसन्नता मुफ्त में नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है।
इसके पीछे बहुत गहरी पवित्रता समाई है, बहुत गहरी बाबा से प्राप्तियां की हुई है। तब चित्त संतुष्ट होता है ना, आत्मा निर्विकार हुई है, पवित्र, और आत्मा भरी है अंदर से बाबा से, सब गुण, सब शक्तियां, बाबा का प्यार, सारे संबंध, बाबा से सब प्रकार की ज्ञान के सॉल्यूशन, टचिंग्स सब पाया है। तो जो पाया है ना, वो उसको प्रसन्न करता है, और जो खुद ऐसा वाला प्रसन्न है, भरा अंदर से, मिल गया मिल गया, पा लिया पा लिया, वो सबको संतुष्ट रखेंगे। कोई कैसी भी आत्मा है, उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, और उसको क्षमा कर सकते हैं, उसके सहयोगी बन सकते हैं, क्योंकि अपने पास बहुत है। तो संतुष्टता की विशेषता, जिसको बाबा ने कहा सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेंगे, वो चित्त को प्रसन्न करती है। आप सोच के देखो, आपके लौकिक या अलौकिक परिवार में कोई एक भी आपसे रूठा हुआ हो और वो आपको रोज दिखता हो, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? किरकिरी सी मचती रहेगी ना। भले दोष उसका हो, आपको हो ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, पर अपनी प्रसन्नता घट रही है या नहीं घट रही है? तो बाबा ने कहा सर्व को संतुष्ट करना ये जॉब है आपकी। हम दोष नहीं दे सकते कि फलाना अपने कारण से मेरे से बिगड़ा हुआ है, रूठा हुआ है, टूटा हुआ है, ऐसा। ये मेरा तप है जो सबको साथ लेके चलूं, जो सबके साथ एडजस्ट करूं। कहीं इसमें झुकना पड़ता है, कहीं दबना पड़ता है, कहीं सहना पड़ता है, कहीं सुनना पड़ता है, फिर भी खुश, फर्क ना पड़े। मेरी संतुष्टता अनडिस्टर्ब्ड, मेरी प्रसन्नता अनडिस्टर्ब्ड। तब बाबा ने कहा ऐसे बच्चों के संपर्क में जो आएंगे वो खुश रहेंगे, उनको उनको भी उमंग उत्साह मिलेगा, हिम्मत के पंख मिल जाएंगे। ऐसों के संग में आने से उनकी खुशी बढ़ जाएगी। इतनी प्राप्तियां हुई हैं जो भक्त बनेंगे, जो संग में आते ही खुशी बढ़ जाए, हिम्मत मिल जाए, हिम्मत के पंख मिल जाएं। निराश आए थे, हिम्मत के उमंग उत्साह के पंख लेके उड़ने लग जाएं। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि मेरे संबंध संपर्क में जो आत्माएं आती हैं, उनको ऐसी फीलिंग मेरे से आती है, खुशी, कि मेरे से मिलते ही खुश हो जाए, उमंग आ जाए, उनको हिम्मत आ जाए, वो गायन करने लग जाएं, और उनको भी प्राप्तियां हो जाएं, अधिकारी बन जाएं, तब भक्त बनेंगे ना। तो ये हमें अंदर गांठ बांधनी होगी कि मेरे संग में जो आत्माएं आती हैं, मैंने सब से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही है, कैसी भी आत्मा हो। लेकिन जितना मैं बेदाग हूं, निर्विकार हूं, पवित्र हूं, उतना सामने वाले के रिस्पॉन्सेस चेंज होते जाते हैं। सामने वाला ईर्ष्या करता है, समझो मैंने कुछ नहीं किया पर मैं दुखी हूं। सामने वाला नफरत करता है और मैं दुखी हूं। सामने वाले ने की है गलती जो की है, पर अगर मैं उसके प्रभाव में आती हूं तो भी तो मेरा नेगेटिव वाइब्रेशन वापस जाता है ना। मैं और कुछ नहीं करती, बस सोचती हूँ
कि फलाना मेरे को बड़ा दुखी करता, कब पीछा छोड़ेगा? हमने कुछ गलत और किया ही नहीं। ए भगवान मेरी किस्मत, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी ऐसा कर रहा। ये चिंतन भी ज्ञान मार्ग में अलाउड है कि मैं ठीक हूं, सच में ठीक हूं, दूसरा गलत, सच में गलत, पर मैं सोचती रहूं मैं ठीक वो गलत, मैं ठीक वो गलत। ये परमिशन देता है बाबा हमें, क्योंकि गलत की गलती सोचना ये भी एक नेगेटिव मैसेज उसके पास पहुंच रहे। मुंह से नहीं बोला पर मन से बोल रहे हैं ना, गंदा आदमी है, खराब है, गलत करता है, ये है वो है, तो वो भी हमारी नेगेटिविटी जा करके उसको असंतुष्ट होने के लिए प्रेरित करेगी। तो संतुष्टता माना सब निर्दोष, किसी का दोष न महसूस हो, होने के बावजूद भी एक्टिंग लगे, जो भी कर रहे हैं ड्रामा का सीन लगे, ये न लगे हाय ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो संतुष्टता के सब्जेक्ट पर बहुत सूक्ष्म स्टडी करनी है हमको, एक्सपेरिमेंट करने हैं, उसको क्वालिफाई करना है। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी अमीरी है। सब कुछ हम दुनिया का ले ले में संतुष्टता और प्रसन्नता ना होवे तो बाकी क्या मजा है जीने का। तो हमारा देवत्व इसी में ही है, संतुष्टता और प्रसन्नता में। उसी से हम गायन योग्य बनते हैं। नामी ग्रामी बोला आज शब्द बाबा ने, नामी ग्रामी गायन पूजन योग्य बनते हो, यानी प्रसिद्ध हो जाते हो। हमारे गुण हमको प्रसिद्ध करते हैं कि हर हाल में खुश रहते हैं जी, अनडिस्टर्ब रहते हैं जी। जो खुश और अनडिस्टर्ब है उसके पास सॉल्यूशन है सबके लिए। जो उसके पास आएगा उसको सहारा महसूस होगा, उसको राइट आंसर्स मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी, मदद मिलेगी, उससे वो उमंग और हिम्मत महसूस करेंगे। तो सब समझ रहे हैं कि ये मेरी पर्सनैलिटी सुना रहे हैं बाबा, समझ रहे हैं कि बाबा ये मेरे लिए बोल रहे हैं। कुछ काम हमने कर लिया लेकिन बहुत सारा है ना, कुछ किया है, कुछ कुछ अनुभव सबके पास हैं कि अपने संबंध संपर्क वालों को संतुष्ट किया है। बहुत मौके हम औरों के कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, बहुतों को उमंग हिम्मत देते हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज अभी कम है। उसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है और उसके लिए ध्यान रखना है कि मेरी संतुष्टता का मीटर कभी कम ना हो, मेरी आंतरिक प्रसन्नता हमेशा बढ़ती जाए। तो वही रिजल्ट आएगा फिर हमारे गायन और पूजन का। ठीक है, कौनों में गायन पूजन योग्य आत्मा सदा संतुष्ट रहकर, संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेकर प्रसन्न चित्त रहने वाली और सबको हिम्मत उमंग उत्साह देने वाली। अच्छा, पहले माँ की आवाज सुनते हैं। तुम्हारा वो जो पाप हो रहा है तुमको पता नहीं चलता है, बाकी तुम बाहर से समझते हम किसका गला तो काटा ही नहीं है। हाँ, हमने किसी का खून तो किया नहीं, हमने किसी से झूठ तो बोला ही नहीं, हमने किसी की कोई हानि तो की नहीं, और इतनी बड़ी हानि कर रहे हो, इतना नुकसान कर रहे हो अपना भी और दूसरों का भी। इसी से तुम अपने पर ये पाप का भागी बनते जाते हो, लेकिन इसका तुमको पता नहीं चलता है।
इसी कारण ही तुम अपने कर्म में दुखी होते आए। ये दुख कैसे बनता आया? अगर तुम्हें पता होता तो थोड़ी बनाता। कोई दुख बनाएगा अपना? नहीं, सब बनाने में उसमें लगे हुए हो, सुख के बनाने में, लेकिन बन नहीं पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि तुम्हारी अनजानाई से तुम्हारे दुख के कारण जो है ना, हाँ, वो उल्टे कर्म होते रहते हैं और तुम्हारा दुख का कारण बनता जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं अभी इसी बातों को समझो और समझ कर करके जहां से तुम्हारा दुख बनता रहा है उसको अभी बंद करो और फिर तुम अपने कारण को सुधार कर करके अपने लिए सुख बनाते चलो। वो कैसे चलो वो बेहतर करके सिखाते हैं। अभी इसमें तो बहुत सीधी और सहज सिंपल बात है। इसमें भी कोई यहाँ मूझने की या कोई संशय लाने की भी बात नहीं वॉल्यूम है। कम कहीं जो करके संशय कईयों को आ जाते हैं कि यहाँ घर गृहस्थ या ये सभी छुड़ाए जाते हैं, ये भाई छुड़ाने की थोड़ी बात है। ये तो और ही घर गृहस्थ को सुधारने की बात है। हमारी जीवन और घर गृहस्थ जो सदा सुख का रहे वो कैसे रहे उसको ही तो बनाया जाते हैं। हमारे पास देखो आदर्श ही ये है प्रवृत्ति का कि हम क्या बनाते हैं, यही तो एम रखी है कि हमको यही तो बनाना है। अगर हमको घर गृहस्थ छुड़ाना होता तो ये घर गृहस्थ का आदर्श क्यों रखा है? हाँ, यही तो घर है, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ। इसीलिए कहते हैं अभी हाँ, ये दुख की दुनिया अथवा दुख का जो घर गृहस्थ बना चुके हुए है, अभी उसको कैसे सुधारो, उस बिगड़ी को कैसे संवारो। इसीलिए कहते हैं इससे अभी मन को हटा करके अब इसमें मन रखो। तो कहा जाता है ना, अंत मते सो गते। इसीलिए अभी ये चीज कैसे बने उसी बनाने का तो ये प्रयत्न सिखाया जाता है नहीं। इसीलिए ऐसा कई जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ घर गृहस्थ को छुड़ाया जाता है या यहाँ कुछ अपना प्रवृत्ति का कुछ नहीं, ये रॉन्ग है। यहाँ है ही आदर्श प्रवृत्ति का, और प्रवृत्ति का ही जो पूर्ण कंप्लीट आदर्श है वो कैसे बने वही तो चीज बनवाई जाती है ना। और वो बनाने वाला है, कहते नहीं परमात्मा ने ये संसार बनाया, परमात्मा ने नर और नारी को रचा, ऐसे कहते हैं ना। तो परमात्मा ने कैसे रचा वो भी समझना है ना। परमात्मा ने ऐसे थोड़ी रचा तुम माँ दुखी रहो और ऐसे रहो, नहीं। परमात्मा ने जो चीज रची वो बड़ी अच्छी रची। वो कैसी रची वो बैठ कर करके समझाते हैं कि हमने ऐसी रची और तुमने उसको क्या बना दिया। देखो तो सही क्या बन गए हो, अपने से ही देखो, अपने जीवन से देखो क्या बन गए हो। दुखी, रोगी, अकाले मृत्यु और ये संसार के कहीं देखो दुख के सब ये मैंने थोड़ी बनाए। इसीलिए बाप कहते हैं मैंने क्या बनाया, नर और नारी मैंने कैसा बनाया, और तुम्हारा संसार, तुम्हारे रिलेशन ये सब मैंने कैसे बनाए वो बेहतर के समझाते। देखो ये रिलेशन है ना, ये प्रवृत्ति तो दिखलाते हैं नर नारी दोनों रिलेशन में खड़े हैं, ये ऐसे नहीं अलग अलग हैं। ये नर नारी को पति पत्नी तो संबंध दिखलाते, तो पति पत्नी तो जरूर बच्चे भी होंगे, फिर बच्चे होंगे तो सब रिलेशन से राजा प्रजा सारा संसार का होगा ना। तो इसे सिद्ध होता है ना, ये संसार पूजा जाता है। तो बाप कहते हैं तुम्हारा संसार क्या था, बड़ा पूजनीय था, अभी देखो क्या हो गए हो।